उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि लगातार 2 चुनावी हार ने नवीन पटनायक को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो साल 2000 से राज्य की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए थे और बीजेडी अब तक हर विधानसभा चुनाव जीतती आई है। पार्टी हर आम चुनाव में 50% से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतती रही है, लेकिन इस बार पहली बार बीजेडी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। अब बीजेडी ने खुद को मजबूत विपक्ष बताया और पार्टी ने ये साफ कर दिया कि वो केंद्र की मोदी सरकार के किसी भी मुद्दे का समर्थन नहीं करेगी और खुलकर उड़ीसा के हितों के लिए संसद में आवाज उठाएगी। बीजेडी ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब कुछ महीने पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन की बात टूट गई थी। दोनों पार्टियों के बीच बीते 10 सालों से कई मुद्दों पर सहयोग रहा है। बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत न होने पर बीजेडी ने कई अहम बिल पास कराने में मदद की थी, लेकिन मार्च में चुनाव से ठीक पहले गठबंधन की बात टूटने के बाद बीजेडी ने अपना रुख बदल लिया है। भुवनेश्वर में अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग के बाद नवीन पटनायक ने कहा कि वो केंद्र को सभी मुद्दों पर जवाबदेह बनाएंगे। बीजेडी सांसद राज्य के विकास और उड़ीसा के लोगों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों को उठाएंगे। उनकी कई जायज मांगे पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेडी सांसद संसद में उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों की आवाज बनेंगे। नवीन पटनायक की पार्टी का ये आक्रामक रुख बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। बीते 10 सालों में कई मौकों पर बीजेडी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था। 2009 और 2014 में राज्यसभा चुनाव में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिताने में बीजेडी का समर्थन काफी अहम रहा। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सेवा बिल पास कराने, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने और 3 तलाक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जैसे कानूनों को पारित कराने में भी पार्टी ने बीजेपी की मदद की थी। बीजेडी के पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में ये एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। 1997 में बीजेडी के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। बीजेडी ने पिछले कुछ सालों में न केवल संसद में अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन किया है, बल्कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 2019 और 2024 में राज्यसभा के लिए चुने जाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि अब नवीन पटनायक की बीजेडी ने उड़ीसा में सत्ता खो दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 24 साल पुरानी उसकी सरकार को खत्म कर दिया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।